कीजिएगा, चुपिए हम गरीब कट्टे सुनता चुपिए चुपिए। मजदूरी करके पढ़ाए थे बहुत, मतलब कष्ट से कुछ बुद्धिजीवी होगा बच्चा। एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि गुड्डू यादव जो संरक्षण दिए हुए हैं, यही वो डॉक्टर है जिन्होंने की मेरी बहन का ऑपरेशन किया था। नमस्कार, तमाम कोसी न्यूज दर्शकों का स्वागत है। अभी हम कुर्सेला में मौजूद हैं। बीते दिन एक बड़ी घटना घटी है जो सबको करीब करीब पता है, जो न्यूज हमारे देखे होंगे कि गणपति हॉस्पिटल में प्रसव कराने गई महिला की मौत हो गई थी। इसको लेकर जो है थाना में आवेदन 27 को ही दिया गया है, 28 को एफआईआर भी दर्ज हो गया है। लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ न्याय मिला है पीड़ित को, चलिए हम सारी बात को जानेंगे। और क्या घटना घटी थी, डायरेक्ट हम उनसे बात करते हैं और सभी बात को जानते हैं। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि क्या क्या हुआ उस दिन। जी सर, प्रसव पीड़ित वो बहुत ज्यादा पेन से, तो हम लोग उसको गणपति हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ जानकारी के अनुसार हमको ये पता था कि ऑपरेशन करके वहाँ पे बाबू होता है। अच्छा। तो हम अपनी बहन को वहाँ लेके गए थे। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा इतना डरा दिया गया हमको कि सोचने समझने की शक्ति भूल गए थे सर जी। और उस समय मेरे साथ कोई भी मतलब गार्जियन के तौर पे ना उनके हस्बैंड थे और ना मेरे भाई लोग थे। हम डॉक्टर को बोले कि ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन के दौरान हम बच्चे की कोई गारंटी नहीं लेंगे, हम पेशेंट को बचा लेंगे। तो हम बोले कि सर कोई भी ऑपरेशन होगा तो इनके गार्जियन को आ जाने दीजिए। उसके बाद तो वो बोला कि देखिए पेशेंट का हालत बहुत क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बोले कि सर आधा घंटा भी तो वेट कर लीजिए, तो वो नहीं किए। तो हम लोग मतलब इस तरह से इस कदर मतलब चारों तरफ से डरा दिए ना कि हम लोग सोच नहीं पाए। हम लोग बोले ठीक है सर आप ऑपरेशन स्टार्ट कर। यानी कि ऑपरेशन तत्काल में करने के लिए आप लोग को मजबूर किया गया। बहुत ज्यादा बहुत मैनिपुलेट किया गया सर। पूरा माइंड से मतलब होता है ना कि किसी से कांटेक्ट न कर पाए, इस तरह का माहौल बना दिया गया। किसी को फोन नहीं कर पाए, इतना कम समय वो दिया ही था और कंडीशन भी बहुत खराब रख दिया कि हम किसी एक की जान बचा सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ? तो आगे हम लोग मतलब उसके बाद एक फॉर्म वो लोग भरवाए, वहाँ पे मेरी मम्मी पापा से सिग्नेचर करवाए। उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि सिर्फ हम पेशेंट की जान बचा पाएंगे, बचा नहीं, जैसा भी होगा आपके हाथ में दे दिया जाएगा। तो ऑपरेशन के दौरान मतलब ऑपरेशन करने के लिए अंदर लेके गया। हम अंदर जाना भी चाहे, पापा भी मतलब जाने के लिए बोले कि नहीं आप लोग अंदर नहीं आ सकते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो उसके बाद हम लोग वेट किए बाहर में। कुछ देर के बाद पता चला कि बाबू हो गया। तो वो बाबू मेरे हाथ में दे दिया और बोला कि इसको जल्दी से जल्द ले के जाके शीशा में डालिए क्योंकि बाबू का हालत खराब है। तो हम पापा मम्मी को बोले पापा मम्मी आप यहाँ रुकिए, हम बाबू को रख के आते हैं। बाबू को रख के आते आते तब तक में पूरा हॉस्पिटल खाली कर दिया गया। पूरा ना एक स्टाफ, ना डॉक्टर, ना नर्स, ना कंपाउंडर, कोई नहीं दिखा। वहाँ से आने के बाद पेशेंट को देखे बाहर रखा हुआ था। हम पापा को बोले पापा डॉक्टर नहीं है एक भी यहाँ पे। जब आप बच्चा को कहीं और रखने गए थे तो उस टाइम सभी चले गए थे या कोई वहाँ पे थे साथ में? साथ में मतलब हम ही थे, पापा थे, मम्मी थे। तो पापा मम्मी पेशेंट आप लोग के सामने हॉस्पिटल खाली हुआ था? जी, पापा लोग के सामने खाली हुआ था। मेरे मतलब आप नहीं थे? नहीं, बाबू को वही तो मतलब उन लोगों का ये तो मतलब कहा जाए चाल था ना वहाँ से हमको हटाने के लिए, क्योंकि जो भी करते थे थोड़ा हमको होशियार समझ के हो सकता है वो लोग हटा दिए होंगे बच्चा को, ताकि बच्चा को लेके यहाँ से चला जाएगा हम लोग को खाली करने का समय। क्योंकि पेशेंट को जब वो बाहर निकालता तो उसकी हालत देख के तो हम ऑटोमेटिक है कि पकड़ लेते कि क्या कंडीशन है नहीं है। इसके वजह से वहाँ से हमको हटा दिया गया। और मेरे माँ पापा को इतना समझ नहीं है सर कि क्या, उसको बस बोल दिया कि पेशेंट 3 घंटा बाद हो जाएगा। तो हम आए वहाँ से पूछे, बोला 3 घंटा। हम बोले 3 घंटा यहाँ समझ रही है? तो उसका डॉक्टर का किसी तरह से नंबर ऊपर किए, डॉक्टर को फोन किए तो डॉक्टर बोला कि देखिए उसका हार्ट का एक जांच होगा, उसको पूर्णिया लेके आइए। हम पूर्णिया आ गए। हम बोले क्या सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऑपरेशन आप समझ रहे हैं, बड़ी ऑपरेशन करके बाबू हुआ है, उसके बाद ऊपर में है ना, इसको नीचे उतारने का कोई सुविधा है ना, एम्बुलेंस है, इसको किस तरह से हम लेके जाएंगे वहाँ? बोला हम एम्बुलेंस वाले को भेज रहे हैं, आप लेके आइए पेशेंट को पूर्णिया। एम्बुलेंस वाला 2 आदमी आया भी, वो पेशेंट को मतलब देखा, उसके बाद वो दोनों भी वहाँ से फरार हो गए। तो इतने में हम लोग पकड़ लिए। जीजाजी भी तब तक आ चुके थे। तो वो बगल में थाना था तो वो तुरंत जाके वहाँ कंप्लेन कर चुके, क्योंकि तब तक मेरी बहन थी नहीं। तो फिर आगे डॉक्टर के यहाँ लेके भी जाके क्या। अच्छा एक चीज बताइएगा, थाना में आप आवेदन दिए हैं, केस भी दर्ज हो गया है, अब तक क्या कार्रवाई हुआ है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी चीज किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक? किसी की नहीं, ना ही खोज किया जा रहा है कि कौन है
कहाँ का है, मतलब सही में वो डॉक्टर है कि फर्जी है, हॉस्पिटल चला रहा है तो वो हॉस्पिटल का लाइसेंस, डॉक्टर का लाइसेंस है कि नहीं है, कोई चीज का मतलब जांच अभी तक हुआ ही नहीं है। और जहाँ पर की हॉस्पिटल है तो वो एक रूम मालिक का है सर। थाना भी उसके पास जाके खोजेगी, पूछेगी ना सर। अभी तक थाना भी उसके पास खोजने गया है, पूछने गया है कि नहीं गया है ये हम नहीं जानते, लेकिन पूछने जाता तो जरूर है कि कोई जानकारी ऊपर आती। अब तक जो है 7 दिन करीब बीत चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ जैसा कि आप बता रहे हैं। तो आगे आपके हाथ में जो लेटर देख रहे हैं, पुलिस अधीक्षक को भी देने की आवेदन देने की तैयारी चल रही, तो क्या कुछ? जी सर, यहाँ पर अगर सुनवाई नहीं होगा तो सर आगे तो बढ़ना है ना, क्योंकि ऐसे आज एक है, कल इतने कितनों की जान जाएगी सर। ऐसे डॉक्टर यहाँ कुर्सेला में तो नहीं है, कटिहार, पूर्णिया, पूरे बिहार या पूरे भारत में भी फैली हुई है ना सर। तो ऐसे डॉक्टरों की जांच और हॉस्पिटल की जांच तो करनी चाहिए ना। ऐसे लोगों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बस यही गुहार है। चाहे आगे यहाँ सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सर आगे बढ़ेंगे, आगे एसपी को दिया जाएगा, एसपी नहीं सुनेगा तो उससे भी आगे जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसा जानकारी मिला है कि जो गणपति हॉस्पिटल में आपकी बहन की डेथ हुई है, तो वैसे कई सारे हॉस्पिटल जो अवैध रूप से अलग अलग जगह पे हालांकि जांच का मामला चला रहे हैं। हाँ, तो वही तो सर है ना कि जैसे यहाँ पर है तो खोज करेगा कहाँ कहाँ उसका है, सारा मतलब जांच पड़ताल बैठेगा, उसके बाद तभी तो उसके खुलासा होगा ना सर। जैसे यहाँ है जो रूम मालिक है, देखिए कहता नहीं एक बिंदु से चारों तरफ फैलता है, तो वो उसको बिंदु को पकड़ना है ना सर। तो वही चीज है कि उसको वहाँ जाके पकड़े ताकि पूरा माफी जितना भी फैला हुआ है सब ऑटोमेटिक पकड़ा जाए। और गुड्डू यादव के यहाँ जो लोग यहाँ रेंट पे रहते थे, उन दोनों के पास पुलिस प्रशासन जाके जानकारी ले कि ये लोग कहाँ फैले हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कितने दिनों से मतलब हॉस्पिटल चला रहे हैं और कहाँ इनका हॉस्पिटल है, ये सारी चीज की जानकारी सर उन लोगों से जाके प्रशासन से आग्रह की जाके पूछे। एसपी से क्या क्या मांग रखे हैं? एसपी से मांग रखे हैं सर, ऐसे जहाँ भी मतलब डॉक्टर है, ये हम कुर्सेला में हो, कटिहार, पूर्णिया, जहाँ भी है, सब के क्लिनिक जितना भी है, गैर जो भी है, सबका जानकारी ले, सबका जांच करे और जो भी डॉक्टर है से उसका मतलब जो भी सर्टिफिकेट है उसको रद्द किया जाए सर। अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है, जैसा कि अब तक 7 दिन बीत चुका है, कोई कार्रवाई नहीं होता तो आप लोग का क्या कदम रहेगा? सर कदम यही रहेगा, कोई होगा ही नहीं। इसके जो बाबू के पापा हैं वो खुद अब इतने मतलब हो गए हैं कि वो बोलते हैं कि अगर हम जान दे देंगे सर, अगर वो भी ऐसे करेंगे तो हम लोग भी जी के क्या करेंगे सर। आखिरी तो यही है कि हम लोग भी मर जाएं। फैसला ही नहीं, अन्याय मतलब न्याय ही नहीं देगा सर, तो फिर जी के क्या करेंगे लोग। इंसान को न्याय दिलाना चाहिए ना, हम लोग बस न्याय चाहते हैं प्रशासन से या जो भी पुलिस पदाधिकारी है, सभी लोगों से मेरा बस इतना ही अनुरोध है, बस हमको न्याय चाहिए। ऐसे लोगों को अब सख्त कार्रवाई किया जाए इसके प्रति। चलिए, तो यहाँ पर जो पेशेंट थी उनकी माँ भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है और क्या मांग करते हैं उच्च अधिकारी से। तो बताइए क्या कुछ हुआ है? हमारा तो बेटी गेलन तो हमारा बेटी लौटते है, वो डॉक्टर वो तो नहीं हो पाएगा। हम तो यही कहते हैं वो डॉक्टर का हम हत्या जैसे हमारा बेटी क्या वैसे हत्या उसका भी होना चाहिए चारों को के, इसीलिए कहते मैं आपके सामने हत्या करके मेरे सामने बता दिया। अधिकारी जो है जिसके हाथ में सारा चीज होना चाहिए, जो अब तक कार्रवाई नहीं हो पाया है, कुछ मेरे बेटे के लिए कोई नहीं सोच रहा है, न मेरे पास उसका माई कैसा हालत है नहीं है, उसका घर के परिवार कैसा, बोला 3 घंटा आती होगा, 3 घंटा में होश आएगा। वो डॉक्टर बोला कि आते हैं, एक इमरजेंसी है, हम आ रहे हैं, लेकिन फरार हो गया सब वहाँ से। 5 मिनट हमको बोला कि मुँह पोछते रहिएगा, ढारे ज्यादा नहीं करिएगा, छूछा नहीं करिए, हम डर से नहीं छुए। 5-10 मिनट हुआ न, देखने गए डॉक्टर साहब, पानी खत्म हो रहा है, चल रहा है, ठंडा हो रहा है, बच्चा का पंखा भी छोड़ दिया चलने के लिए, ऑपरेशन वाला सोच रहे हैं इसका भी बुद्धि कर रही हो, कोई खोजने के लिए नहीं मिला डॉक्टर साहब, फोन भी नहीं था, हम दोनों बुरी आते हैं, ये बच्ची नहीं थी, तब पूछते हैं ऐसे मुँह पोछते हैं, खतना मुँह पोछते हैं, बच्चा नहीं था, फिर भी मूर्ख आदमी थे, क्या किसको पूछेंगे।
हमारा लंग फोन भी नहीं था, हम दोनों गुलाबरिया लंग किसी के फोन करेंगे। छटपट करके ही रूम जब गए ना, उस जहाँ ऑपरेशन किए थे कागज पत्र जिसमें हमको साइन पेपर लिया था, वो कागज नहीं था। अच्छा, हटा दिया था वहाँ से? हाँ, कुछ नहीं सर को वो सब खोजे लगे, मुर्खे हैं तो फिर भी जिसमें साइन दिया था उसको पहचानेंगे ना। जी सर, हम सबको पहचान लेंगे सर, एक दो का नाम हमको पता है, बट पहचानते सबको, वहाँ की जो भी नर्स कंपाउंडर जो भी हमको बताएगा। अच्छा, जिस टाइम ऑपरेशन किया गया था, जो घटना घटी है, कौन कौन थे, अगर पहचाने तो कुछ बताइए। जी सर, हम पहचान लेंगे, बट नाम नहीं मालूम है। नाम एक का पता है। जी सर, फर्स्ट टाइम, बस नाम भी हम सर फर्स्ट टाइम ही सुने थे। गणपति कोई हॉस्पिटल भी है, गणपति नाम भी नहीं पता था सर। मुँह पर आया जब हमको कांड हुआ तब और पूरी जानकारी लेने से पहले ही हम लोग को बहुत ज्यादा डरा दिया गया डॉक्टरों द्वारा, क्रिटिकल के जो पूरा घबरा दिया गया। जी सर, और ऐसे कंडीशन में किसी के भी पेशेंट के साथ ऐसा बात बोला जाए तो कमाने खाने वाले आदमी क्या, कमाने खाने वाले आदमी कौन हॉस्पिटल कहाँ है नहीं है कैसे जानेंगे? सही बात है। अच्छा, मूर्ख पढ़ल लिखल तो है नहीं, हमसे वो साइन भी कहा कि साइन कीजिए पेपर पे, तो हम कहे कि सर हम पढ़े लिखे उठा दे देंगे। जी, मेरी ये बच्ची जो है थोड़ा पढ़ी लिखी है, हम मजदूरी करके पढ़ाए थे बहुत, मतलब कष्ट से। कुछ बुद्धिजीवी होगा बच्चा तो आगे बढ़ेगा। जी, कहीं कुछ नहीं है ना, हमको जमीन है ना, न्याय नहीं मिल रहा है इस तरह का जो। जी, कोई नहीं न्याय है, हम इससे ज्यादा क्या कहेंगे सर। पढ़ के चले गए, अब जो आदमी कहा तो पीछे से हमारा बच्ची सब था, हम जा करके साइन कर दे कि पापा ऐसा ऐसा बात है, आप आइए कहीं से, हम साइन ताकि बच्चा सही से रहे। जी जी जी, कम से कम एक जान से दो जान हो जाए। हम जाके आंख मुन करके अंगूठा लगा दिए सर, उसके बाद वो फर्जी भी कहाँ रखा नहीं, जो सिग्नेचर करवाया वो सब लेके भाग गया, पता नहीं कहाँ है, ये नहीं था। बाद में खोजने लगे तो जो देखेगा फोटो में ना फिर तो खाली वो है फर्जी खोजने में। हम गए वहाँ देखने, और इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे, आप लोग आइए ना, अब आप लोग अपना कार्रवाई करके ऑपरेशन गरीब का कुछ उधार हो, किसी तरह हो। ऑपरेशन करने के बाद जब जानकारी हुई, जब अंदर जाके देखे तो काफी ज्यादा ब्लड फैला हुआ था सर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर, और अंदर में कोई सुविधा नहीं था सर। ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन, ब्लड का व्यवस्था, एम्बुलेंस का सुविधा, सारा चीज होना चाहिए सर। ये सब चीज की कोई सुविधा अंदर में नहीं थी। बाद में सर हमको जानकारी मिली जब मेरे बहन के साथ ऐसा वैसा हो गया और डॉक्टर लोग वहाँ से भाग गए। जब अंदर जाके हम लोग देखे तो कोई प्रकार की सुविधा वहाँ नहीं थी, और जहाँ ऑपरेशन किया गया था सर वहाँ नीचे पूरा ब्लड मतलब जो था फैला हुआ था सर, जो ड्रेस था उस वो भी पूरा मतलब खून से फैला हुआ था। इसका मतलब सर ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट की जान चली गई, और हम लोग को बताया नहीं, वो बच्चा में उलझा के हम लोग को वो लोग भाग गया वहाँ से। छूने न दिया, बोला कि हमको कहा कि छूएगा न, छूते न सर, अगर छूते न बच्चा को उखाड़ कर देखते न, हाँ बोला पता चल जाता, पता कैसे ऑपरेशन किया था कैसे नहीं किया था। वो छूने न दिया। दो लड़की था, एक लेडीज था और 4 को साथ जेंट्स डॉक्टर। उस लड़की औरत ने बोला कि नहीं छुआ, नहीं छुइएगा, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनसे क्या कुछ मांग रखते हैं? हम लोग गोपाल यादव को जानते हैं, वो हम लोगों के मतलब जो अन्य गांव घर के लीडर है, नेता है, हम लोग को उनको फोन किए, मतलब बच्चा लोग फोन करके सब कोई को बुलाया। गांव से आदमी गया, गांव से जब आदमी गया तब थाना वाला मतलब पीछे से गया तो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल करके लाया, थाना में रख करके उसके बाद कहा इसका हमको सारा चीज हो गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं, किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चुप जाइए, क्या कीजिएगा, चुपिए। गरीब का क्या सुनता चुपिए, क्या कीजिएगा, मिलेगा न्याय, उसके लिए घबराइए नहीं। तो
ये स्थिति है ये कुर्सेला का। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह का जो अवैध नर्सिंग होम है, अवैध हम इसलिए कह रहे हैं कि आए दिन कई सारे घटना घटती है। कुछ घटना तो मीडिया के सामने भी नहीं आता है, उसको दबा दिया जाता है। जब सामने भी आता है, अब सोचिए कि 27 को आवेदन दिया गया, 28 को एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है 7 दिन बीत जाने के बावजूद। हालांकि इसको लेकर उच्च अधिकारी को भी आवेदन देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एसपी को, जो कटिहार के जो एसपी हैं, उनको आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ जो इस तरह का घटना लगातार इस तरह का अंजाम दे रहे हैं, किसी गरीब का जो है जान का ख्याल नहीं रखते हुए, क्या कुछ उन पे कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे कोसी न्यूज, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि गुड्डू यादव जो संरक्षण दिए हुए हैं, यही वो डॉक्टर है जिन्होंने की मेरी बहन का ऑपरेशन किया था। और आप देख सकते हैं कि ये गुड्डू यादव के साथ में है। और मेरा इतना ही मांग है कि गुड्डू यादव से भी पूछताछ किया जाए कि ये डॉक्टर कहाँ से आए हैं, क्या मतलब क्या इनके पास लाइसेंस है या फर्जी है। जो भी है, गुड्डू यादव से सख्त कार्रवाई करके उनसे पूछा जाए और उनसे पूरी जानकारी लिया जाए।